दोस्तों, माय नेम इज़ अरुण। आज हम देखने वाले हैं हेल्पर क्लास के बारे में। हेल्पर क्लास में हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, वो है अलाइनमेंट, दूसरा है हाइडिंग कंटेंट, तीसरा है फॉर्मेटिंग और चौथा है ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट्स। दोस्तों, अलाइनमेंट में हम क्या देखने वाले हैं कि हम अपने टेक्स्ट को वर्टिकल अलाइन कैसे करें किसी टेब में, अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट, राइट या सेंटर अलाइन कैसे करें, और अगर उसे फ्लोट कराना है तो कैसे फ्लोट करें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वर्टिकल अलाइन। सपोज हमने एक डिव ले लिया, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैंने ग्रे कर दिया है, और इसके अंदर हमने एक पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है, और इसकी जो हाइट है ठीक है वो हमने 500 पिक्सल कर दी। ठीक, ये स्टाइल में देना होगा, हमने गलत लिखा है। ठीक है, ये हम इनलाइन स्टाइल लिख रहे हैं तो हमें इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा। अब क्या देखते हैं हम रिजल्ट कि एक टेक्स्ट तो आ गया हमारे पास, पर ये सेंटर अलाइन नहीं है, टॉप से सटा हुआ है। हम चाहते हैं ये इस डिब्बे के बीचों बीच में है। इसके लिए दोस्तों हमें अपनी वी अलाइन वर्टिकल अलाइन क्लास यूज़ करनी होगी। यहाँ से वी अलाइन रैपर क्लास, जैसे ही आप वी अलाइन रैपर क्लास देते हैं, ये जो हमारा टेक्स्ट है वो इस डिब्बे के सेंटर में आ जाएगा, इस बॉक्स के। अब थोड़ा क्लियर विजिबिलिटी के लिए हम इसको वाइट कर देते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि ये जो टेक्स्ट है ये लेफ़्ट और राइट से भी सेंटर में है। बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट अलाइन, आप देख सकते हैं लेफ़्ट से चिपका हुआ है, तो डिफ़ॉल्ट तो लेफ़्ट लाइन होता ही है। फोर्स बाय फोर्सली भी आप ये लेफ़्ट लाइन क्लास लगा कर सकते हैं। अगर राइट अलाइन करना है तो यहाँ राइट लाइन क्लास लगा दीजिए, ये राइट अलाइन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इसे यहाँ पे आपको इसको विड्थ, स्टाइल विड्थ देनी होगी, स्टाइल, और इसकी विड्थ 100% कर देनी होगी। तो अब देखिए ये टेक्स्ट राइट पे लाइन हो गया। अगर आपको सेंटर लाइन करना है तो यहाँ पे सेंटर लाइन टेक्स्ट लगा देंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पे सेंटर लाइन का टेक्स्ट लगा देंगे। अब ये देखिए सेंटर में आ गया, टॉप से भी सेंटर में, लेफ्ट राइट से भी सेंटर। तो ये टेक्स्ट अलाइन करने के लिए हम लोग लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन यूज़ करते हैं, और टॉप और बॉटम से बीच में अलाइन करना है तो वी अलाइन रैपर यूज़ करेंगे। अब अगर दोस्तों अगर हमें किसी डिव को फ्लोट लेफ़्ट या राइट कराना है तो कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास लेफ़्ट और राइट क्लास है। आप जानते ही होंगे कि फ्लोट लेफ़्ट और राइट का क्या काम है, मैं ये डिटेल में नहीं बता रहा, बस इतना बता दे रहा हूँ कि अगर आप किसी डिव को फ्लोट लेफ़्ट कराते हैं तो वो स्क्रीन के, विंडो स्क्रीन के लेफ़्ट में चलाएगा, और अगर फ्लोट राइट कराएंगे तो विंडो स्क्रीन के राइट में चला जाएगा। ठीक है, जैसे हम एक डिव लेके देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको लेफ़्ट अलाइन करा देते हैं। ठीक है, इसकी भी हाइट दे देते हैं ताकि पता चले कि ये डिव फ्लोट कर रहा है किधर की ओर। से हम 100 पिक्सल की विड्थ दे देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर BSP स्पेस दे देते हैं। ठीक है, और एक डिव और ले लेते हैं जिसको कि राइट अलाइन करा लेते हैं, इट मीन्स राइट फ्लोट राइट करा लेते हैं।
देखते हैं रिजल्ट। अच्छा, इसे हमने कोई कलर नहीं दिया, एक कलर दे देते हैं, एक को रेड दे देते हैं और एक को ब्लैक दे देते हैं। ये देखिए, एक रेड इधर है, ब्लैक इधर है। इसकी वेट दे देते हैं, क्योंकि जब हम फ्लोट लगाते हैं तो वेट देना ज़रूरी होता है। तो इसको हम वेट दे देते हैं 400 100 पिक्स और 300 दे देते हैं। ठीक है, सेम वेट 3 से भी दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं और देखिए ये इधर है और ये इधर हो गया। अगर हम लेफ़्ट राइट ना लगाएं तो क्या होगा, ये एक के नीचे एक आएंगे, ये देखिए एक के नीचे। लेकिन जब हम फ्लोट लेफ़्ट या राइट लगाते हैं तो ये जो बॉक्स है, अब अगर मान लीजिए इसको राइट करना है, इसको लेफ़्ट करना है, तो कोई नहीं, आप इधर राइट लगाइए और ब्लैक वाले बॉक्स को लेफ़्ट में कर दीजिए। ये देखिए, अब ब्लैक वाला जो बॉक्स है वो लेफ़्ट में चला गया और रेड वाला राइट में चला गया, मतलब ये फ्लोट कर गया। ठीक है दोस्तों, तो ये फ्लोट लेफ़्ट और राइट इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, ये एक क्लियर फिक्स क्लास होती है, ये भी एक हेल्पर क्लास है। ये क्लियर बोथ प्रॉपर्टी को कॉल करती है। जब भी हम कोई फ्लोट प्रॉपर्टी लगाते हैं किसी डिप पे, तो उसके जस्ट आफ्टर, तुरंत बाद क्लियर बोथ प्रॉपर्टी लगा देते हैं। जैसे कि ये, इससे क्या होता है कि इसके नीचे का जो भी कंटेंट होगा वो इस फ्लोट प्रॉपर्टी को नहीं लेगा। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर हम क्लियर ना करें तो इसके बाद का जो कंटेंट होगा, जो भी एलिमेंट होगा, वो भी फ्लोट प्रॉपर्टी को लेने लगता है। तो इस फ्लोट प्रॉपर्टी के फ्लो को ख़त्म करने के लिए हम क्लियर फिक्स लगा के क्लियर बोथ प्रॉपर्टी कॉल कर लेते हैं, जिससे इस फ्लोट जो एलिमेंट है इसका इम्पैक्ट इसके बाद वाले एलिमेंट पर ना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फ्लोट प्रॉपर्टी था। अब देखते हैं कंटेंट हाइड करना। दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमें कोई कंटेंट है उसे छोटे स्क्रीन पे नहीं दिखाना है, बड़े पे दिखाना है, या मोबाइल स्क्रीन पे दिखाना है, उससे ऊपर की स्क्रीन पे नहीं दिखाना है, या टैबलेट पे दिखाना है, मोबाइल पे दिखाना है, पर डेस्कटॉप और उससे लार्जर पे नहीं दिखाना है, या हमें कोई कंटेंट दिखाना ही नहीं है, वो कॉल तो होगी पर हाइड रहेगी, उसमें कुछ बैकएंड कोड कॉल होगा पर उसे हमें दिखाना नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास मटेरियलाइज के अंदर में हाइड क्लास है। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर हाइड लगाएंगे तो ये सभी पे हाइड होगा। लाइक इस हाइड को अगर हम इस राइट वाले रेड पे लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये बॉक्स दिखेगा ही नहीं, रेड ये बॉक्स अभी दिख रहा है, ये देखिए गायब, ये किसी भी स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। अब अगर हम चाहते हैं कि ये स्मॉल स्क्रीन पे ही सिर्फ गायब हो, ओनली फॉर मोबाइल, तो हम हाइड ऑन स्मॉल ओनली ये क्लास लगा देंगे। तो ये सिर्फ मोबाइल पे गायब होगा, बाकी सभी पे दिखेगा। लाइक अभी दिख रहा है, ठीक है। अब इसे हम देखते हैं कि छोटे पे दिखता है कि नहीं। चलिए, अब यहाँ देखिए, ये देखिए स्मॉल स्क्रीन पे गायब हो गया 600 से नीचे जाने पे, लेकिन 600 से ऊपर रहने पे ये आ रहा है रेड बॉक्स जो है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 600 से नीचे जाने पे गायब हो रहा है, क्योंकि हमारा जो स्मॉल डिवाइस है वो 600 से नीचे होता है, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली अगर आप मीडियम पे सिर्फ हाइड करना चाहते हैं, मतलब टैबलेट पे, टैबलेट का मतलब हो गया 992 से 600 के बीच में, तो आप इस पे हाइड मिड ऑनली, ठीक है, ये क्लास लगा देंगे। अब देखिए ये 600 से नीचे दिखेगा और 992 से ऊपर दिखेगा। जैसे ही हमारा स्क्रीन का रेजोल्यूशन 992 से ऊपर जाएगा, ये देखिए 98 बन गया,
ये देखिए 992 से जैसे ऊपर गया तो ये दिखने लगा, मतलब टैबलेट स्क्रीन 992 से 600 के बीच ये बॉक्स नहीं दिखेगा। इसी तरह से अगर हमें टैबलेट और उसके नीचे गायब करना है, मतलब अभी तो जैसे बीच में टैबलेट पे दिख रहा है, मोबाइल पे सिर्फ टैबलेट पे नहीं दिख रहा है, मोबाइल पे दिख रहा है और उससे ऊपर दिख रहा है, बीच में टैबलेट पे नहीं दिख रहा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अब टैबलेट और मोबाइल पे ना दिखे, उससे ऊपर दिखे। तो यहाँ पे हम क्लास चेंज कर देंगे, मिड एंड डाउन, हाइड ऑन मिड एंड डाउन, मतलब मीडियम टैबलेट और उसके नीचे मतलब मोबाइल पे ना दिखे। देखिए 992 पे तो पहले से ही नहीं दिख रहा था, 992 पे अब इसके नीचे भी नहीं दिखेगा, मोबाइल पे भी, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें इसका उल्टा करना है कि टैबलेट और उससे ऊपर ना दिखे, मिड एंड अप, अभी तक मिड एंड डाउन नहीं दिख रहा था, मिड एंड अप नहीं दिखाना है तो मिड एंड अप क्लास लगा देंगे, ये मीडियम पे और उससे ऊपर नहीं दिखेगा। तो अभी देखिए स्मॉल पे दिख रहा है, ठीक है, और टैबलेट पे नहीं दिख रहा है और इसके अपर पे भी नहीं दिखेगा, कितनी बड़ी स्क्रीन का, ठीक है। अब हमें चाहिए कि सिर्फ लार्ज स्क्रीन पे ना दिखे, मीडियम पे दिखे, टैबलेट पे दिखे, ठीक है, डेस्कटॉप पे दिखे, तो हम लगाएंगे हाइड ऑन लार्ज ऑन। अभी देखिए सिर्फ लार्ज पे नहीं दिखेगा, देखते हैं हम इंस्पेक्ट करके। ये हमारा इंस्पेक्ट हुआ और हमें देखना पड़ेगा यहाँ से। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, हमें लार्ज पे नहीं दिखना, मतलब 1200 के ऊपर, 992 के ऊपर सॉरी। तो ये देखिए 992 से ऊपर गया और हमारा दिखना बंद हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा हाइड ऑन लार्ज ऑनली। तो दोस्तों ये था हमारा हिडन प्रॉपर्टी। अब देखते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का ये हमारे पास दो क्लासेस हैं फॉर्मेटिंग के लिए। एक तो ट्रंकेट, ये बहुत ही अच्छा है। ट्रंकेट लगाने से जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई टाइटल है वो काफ़ी बड़ा जा रहा है, उसे ट्रंकेट करना है, मतलब उसको छोटा रखना है ताकि आपका डिज़ाइन ना बिगड़े, तो आप ट्रंकेट क्लास लगा दीजिए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो मेन टाइटल है जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये मेन टाइटल, अभी इसको हम कुछ और भी लिख देते हैं इसमें, ठीक है। इसको हम थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं, लाइक इसमें नो मैटर द साइज ऑफ, इतना और जोड़ देते हैं। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। देखिए ये 2 लाइन में आ गया, मुझे नहीं चाहिए 2 लाइन। तो हमें करना ये है कि हमें ये ट्रंकेट क्लास इस H4 में इस टाइटल में लगा देना है। हमारा ये टाइटल यहाँ लिखा हुआ है, इसमें हम ये ट्रंकेट क्लास लगा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए ये एक लाइन में आ गया, जो बाकी का बचा टेक्स्ट था वो कट गया, जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट था जो सेकंड लाइन में आने वाला था। जो इस डिव, जो हमारा एक डिव है ना, आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारा सेक्शन डिव है, जो कंटेनर डिव है, इसके विड्थ से ज़्यादा, इससे बाहर जो भी टेक्स्ट जा रहा था उसे इसने कट कर दिया और वहाँ पे 3 डॉट्स लगा दिए। इसमें एक सिंपल सी CSS लगी हुई है, ठीक है। इसमें इसे डिस्प्ले ब्लॉक कराया हुआ है और वाइट स्पेस नो रैप करा दिया गया है, जिससे क्या हो रहा है कि ये जो टेक्स्ट है ये जब इस डिव के विड्थ से बाहर जाता है तो जनरली ये कट होकर नीचे आ जाता है, पर वो अब कट नहीं हो रहा है, ये स्ट्रेट हो गया है, बिल्कुल कटेगा ही नहीं, वो सीधा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसका ओवरफ्लो हिडन कर दिया गया है इस डिव, इस H4 का, ठीक है, जिससे कि इसके बाहर जो टेक्स्ट आ रहा है वो कट जा रहा है और जो टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है उसकी जगह पे ये इलिप्स बन के आ जा रहा है। चलिए ठीक है, ये 3 डॉट्स बन के आ रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट ओवरफ्लो इलिप्स हटा देते हैं तो देखिए वो टेक्स्ट दिख रहा है जो बाहर जा रहा है,
और अगर इस H4 का ओवरफ्लो हटा दें तो आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट ही दिखने लगेगा जो बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये ओवरफ्लो हिडन और टेक्स्ट ओवरफ्लो इलिप्स लगा के हमने ये, और एक वाइट स्पेस मोर है लगा के हमने इसे इस तरह की डिज़ाइन में बदल दिया, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये काम हमने करा ट्रंकेट के थ्रू। अब एक होवर है। होवर बहुत ही सिंपल है, आप इसको अपने CSS से भी लगा सकते हैं। इसके होवरेबल में थोड़ी सी ट्रांजिशन दी हुई है, जैसे यहाँ देखिए होवर करने पे हल्का सा पीछे शैडो आ रहा है। ये शैडो थोड़ी सी ट्रांजिशन के साथ आ रहा है। आप इसे अपने CSS से भी, कस्टम CSS से भी कर सकते हैं, लेकिन इसने क्लास दे दी है तो आप बहुत ईजिली आप इसे लगा के कहीं भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारा डिव है, इस ग्रे डिव को हम चाहते हैं कि इस पे होवर इफेक्ट आने लगे, तो आप सिंपली यहाँ पे ये जो डिव है हमारा ग्रे वाला, इस पे होवरेबल क्लास लगा दीजिए सिंपली, और ये का होवर होना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि हमारे स्क्रीन पे ये होवर होना, माउस कर्सर ले, अपना कर्सर ले जाएंगे और ये होवर इफेक्ट इस पे, ठीक है। बहुत ही सिंपल था ये, इसमें कुछ था नहीं, देखिए होवर इफेक्ट, ठीक है। अब दोस्तों हमें देखना है ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट। ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट में एक्चुअली कुछ है नहीं। इसमें क्या है कि इसके कुछ एलिमेंट हैं जिस पे इन्हें कुछ अपनी CSS लगाई हुई है, ओवरराइड करा हुआ है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट क्लास लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ULLI है, अभी हम देख रहे हैं इस पर हमारे ULLI पे कोई भी डॉट नहीं आ रहे हैं, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट इस पर बुलेट्स बन के आने चाहिए, जो कि डिफ़ॉल्ट है वहाँ इसका ब्राउज़र। तो अगर ये चाहिए हमें वापस कि हमारा ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट आ जाए, तो इस पर क्लास ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट लगा दीजिए। ये ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट देखिए डॉट लग गया, सारी सेटिंग इसकी डिफ़ॉल्ट हो गई। तो अगर किसी, इनके पास 3 एलिमेंट ये दिखा रहे हैं, UL, सेलेक्ट और इनपुट, इन तीनों पे इन्होंने अपनी CSS लगाई है। तो इनकी CSS को हटाने के लिए हम लोग ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट क्लास का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा हेल्पर क्लास। आई होप ये आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे होंगे तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे, मैं दोबारा से बना दूंगा इस वीडियो को, इस सेशन को। और अगर आप समझ गए होंगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे, और अपने दोस्तों में शेयर करें जो सीखना चाहते हो मटेरियल डिज़ाइन। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।